हेलो दोस्तों, मैं सी आशुतोष पाल दोबारा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न की। क्या आपको भी कंफ्यूजन है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, या लॉसेस के केस में करनी चाहिए, या क्या क्या बेनिफिट होते हैं, तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, एज पर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कोई भी इंडिविजुअल जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है ही मैंडेटरली उसको रिटर्न फाइल करनी होती है। अगर नहीं करते हैं तो उसके सीरियस सर्कमस्टांसेस होते हैं, जो कि हम इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं जो आपको पता चल जाएंगे। कुछ ऑप्शन होता है आपके लिए, अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से या फिर आप लॉसेस में है तब भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बेनिफिट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पर्सन का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ पर्सन का मतलब एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, एक्सेट्रा, ये जितने भी ये पर्सन है सबको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और इसमें ड्यू डेट की बात करूं तो देखिए, अगर कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, जिसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑडिट के लिए एक स्पेसिफिक कैप होती है इनकम की, अगर आपकी इनकम उस कैप से विद इन बिलो है तो आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उस केस में जो आपकी ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर होती है। यानी कि हमारे इस केस में 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की, अगर आपके लिए ऑडिट रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरे कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जिसमें ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो है 31 अक्टूबर 2023। और कुछ केसेस हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के, ऐसे बिजनेस जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, उस केस में जो उनकी ड्यू डेट होती है वो होती है 30 नवंबर। और देखिए, उसमें फिर एक ये होता है कि अगर आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न अपनी फाइल कर दी है तो उसको रिवाइज करने का भी ऑप्शन आपके पास हो सकता है। आप उसे चाहे एन नंबर ऑफ टाइम रिवाइज कर सकते हैं। और उसकी जो ड्यू डेट होती है वो भी 30, जो इस फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं तो 31 दिसंबर 2023 तक आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और उसमें प्रॉब्लम आ गई है, या कोई ऐसा चीज आपको पता लगी है कि सर ये हमें नहीं करना, तो वो आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज रिटर्न के थ्रू आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कुछ ऐसा होता है कि भाई आप टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो उसके लिए एक प्रोविजन होता है बिलेटेड रिटर्न का 139 सबसेक्शन 4 में, तो आप अपनी बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। उसके लिए भी जो टाइमिंग है वो 31 दिसंबर 2023 की है। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स का मैंने बता दिया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा इस असेसमेंट ईयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना स्टार्ट हो चुकी है, और ऑलरेडी आईटीआर 1, 2, 3, 4 लॉन्च हो चुकी है। और आप भी अगर बिजनेस ऐसी है, सैलरीड है, या फिर इंडिविजुअल है, या उस केसेस में आप चाहें तो अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और देखिए, अब बेनिफिट की बात करना चाहूंगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के क्या बेनिफिट होते हैं? देखिए, बहुत सारे बेनिफिट है, जिसमें से कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि अगर आपको किसी भी रीजन से बाहर अब्रॉड जाना है और आप वीजा ग्रांट कराना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी है। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो वीजा आप नहीं ले पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऑल्टरनेट प्रोविजन है जो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो बेटर है अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न है तो आप वीजा के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप बिजनेस एसएससी हैं और आपके बिजनेस में लॉसेस हैं, आपको पता होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप अपने बिजनेस के लॉसेस को फॉर द 6th फाइनेंशियल ईयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी किसी फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न जिसमें आपके पास लॉसेस भी हैं फाइल नहीं करी टाइम पे, तो उसके लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। देखिए, पेनल्टी इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन जो आपके लॉसेस है कई बार ह्यूज हो जाते हैं और उनका बेनिफिट भी हम नहीं ले पाएंगे। यानी कि तो लॉसेस हुए और उनकी डिडक्शन भी हमें नहीं मिल पाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं किया। दूसरा ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के अप्लाई करना चाहते हैं या किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो लोन को प्रोसेस करने में या क्रेडिट कार्ड अवेल कराने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें भी एक अगर होता है। दूसरा, देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट की, अगर कोई पर्सन कुछ अर्निंग कर रहा है
लेकिन वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट की नजरों में आप जीरो इनकम पर है, यानी गवर्नमेंट की नॉलेज में आप कोई पैसा नहीं कमा रहे, आपकी कोई इनकम नहीं है, तो इनकम टैक्स रिटर्न एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की नजरों में अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो कहां से पता चलेगा, इनकम टैक्स रिटर्न से पता चलेगा। दूसरा ये है कि भाई अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पेनल्टी लगती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कितनी लगती है, बट अभी लगती है, तो इस पेनल्टी से बचना है तो आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि भाई देखिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं और आपकी एज पर द इनकम टैक्स प्रोविजन कुछ सेक्शंस हैं, अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसके बारे में, बट ओवरऑल कुछ सेक्शन है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कुछ कैटेगरीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बैंक हो गया है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या कार ट्रेडिंग कंपनी हो गई है, अगर आप कोई ह्यूज ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां से इंटीमेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। ये दे आर ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई हैवी ट्रांजेक्शन हुई है और आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, यानी कि आपने उसका डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो उसमें चांसेस होते हैं कि डिपार्टमेंट की तरफ से आपके पास शो कॉज नोटिस आ सकता है कि ये इनकम कहां से आई है। और देखिए जब कोई नोटिस आता है तो सारी ट्रांजेक्शन को वो देखना स्टार्ट कर देते हैं और हर एक चीज का कारण पूछते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता है, उसकी वजह से हमारे पास पेनल्टीज और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, उसका भी डर होता है। तो एक तो ये हो गया है, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं लेकिन पेनल्टी से बचने के लिए देखिए, और दूसरा इंटरेस्ट भी होता है, उससे भी आप इसमें बच सकते हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट आता है कि सर अब बेनिफिट तो हमने बात कर ली, ठीक है, और एक हमने मैंडेटरी बता दिया कि अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है तो उससे ऊपर जाते ही आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। लेकिन ये जो लिमिट है ये कंपनीज, एलएलपी या कुछ ऐसे दूसरे कैटेगरीज है, यानी कि इंडिविजुअल और एचएफ के लिए एप्लीकेबल होती है। उसके अलावा उनको मैंडेटरी रिटर्न, बाकी एसएससीज को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब एक और बेनिफिट, माफी चाहूंगा, बेनिफिट में हम एक चीज रह गई कि टीडीएस की मैं बात करना चाह रहा था। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन की है और आपको पेमेंट में टीडीएस भी पे करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और मैंने उसको रेंट पे दिया है और मैं उसमें टीडीएस भी पे कर रहा हूँ, यानी कि कोई जिसको मैं रेंट पे दिया वो टीडीएस क्रेडिट करके मेरी पेमेंट देता है, तो अगर मेरे को उस टीडीएस का रिफंड चाहिए तो उसके लिए मुझे मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता हूं तो मुझे उस टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो मुझे रिफंड नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो क्या होगा, मैं तो नहीं करता, है ना, तो उसमें क्या होगा, तो सर उसमें मैं आपको बताऊं कई सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, सेक्शन 234A में आपको इंटरेस्ट लग जाता है 1% के हिसाब से। 1% ऑफ व्हाट सर, जो आपकी टैक्स पेमेंट बनती है उसका 1% आपको पर मंथ के हिसाब से पे कर, सर मैं ईयरली बात नहीं कर रहा, मैं पर मंथ के हिसाब से आपको उसमें पे करना पड़ेगा। दूसरा सर 234F में आपको पेनल्टी भी लगती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप पर जो पेनल्टी लगेगी वो 1000 रुपीज की लगेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की या फिर लेट फाइल की है, तो उस केस में आपके पास जो पेनल्टी लगेगी वो होगी 5000 रुपीज की। कुछ मैं बोलूंगा कि कुछ डिसएडवांटेजेस है कि नहीं रिटर्न फाइल की। और हाँ, दूसरी बात यह है कि अगर आपकी इनकम पर टैक्स बनता है, अगर आपकी इनकम इतनी है कि आपको उस पर टैक्स बन रहा है, आपको पता चल रहा है पहले, तो सर इसमें क्या होता है कि आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है। अब एडवांस टैक्स की मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि एडवांस टैक्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दीजिए तो कमेंट में बताइए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं एडवांस टैक्स पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों वैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों को मिथ है कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ये सेल्फ असेसमेंट ही तो है, हम अब जो मर्जी इनकम मान लेंगे और उसको वहां पर दिखा देंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, और उसके बाद इनकम में जो भी टैक्स बनेगा या नहीं भी बनेगा, हमें क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न ही तो फाइल करनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट का मतलब एसएससी ईमानदार है, डिपार्टमेंट ये मानता है, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि डिपार्टमेंट को कुछ नहीं पता। डिपार्टमेंट को आपकी सारी बड़ी ट्रांजेक्शन के बारे में पता है, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल कीजिए, रिवील कीजिए। और आपको अब ये भी जानना चाहते हैं सर पता कैसे, हमें कैसे पता लगेगा, कई बार तो ऐसा भी तो भूल हो जाती है, नहीं पता लगता, तो जब आप लॉग इन करेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, वहां से आप अपनी बड़ी ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि डिपार्टमेंट को भी पता है
कि आपने ट्रांजेक्शन किया है, और उससे मैच करके हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिएगा। अगर आप मिसमैच करेंगे या कुछ गलत रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस आने का, यानी कि नोटिस आने का डर रहता है और उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन जो आप भूल गए हैं या फिर रह गई है गलती से, वो भी आएंगी और उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टीज यूज होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी चीज है, बेनिफिट बहुत सारे हैं, बट ध्यान रखने की भी जरूरत होती है यहाँ पर। और जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, कई बार पर्सन ऐसी बात करता है कि सर वो भी तो आईटीआर फाइल नहीं कर रहे। सर डिपार्टमेंट की जब तक नजरें नहीं जा रही है, जिस दिन जाएगी ऑर्डर आएगा तो पेनल्टीज भी आएंगी और बैक कैलकुलेशन से पेनल्टी लग जाएंगी। डिपार्टमेंट ये मान के चलेगा जिस दिन से आप इनकम अर्न कर रहे हो, टैक्स नहीं कर रहे, वहां से आज तक की कितनी इनकम होनी चाहिए थी और कितना टैक्स लगना चाहिए, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अकॉर्डिंग वो डिसाइड कई बार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न अपनी जरूर फाइल कीजिएगा, और अगर आप कैप में नहीं है तब भी फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेनिफिट आपको मिल रहे हैं जो कि डिस्कस कर लिया। अगर इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आपका कोई और क्वेश्चन है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के भेजिए, मैं आपकी कमेंट का आंसर जरूर दूंगा डेफिनेटली। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।